गणेश चौक गणेश मंदिर के पास भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उत्साह के साथ मनाया गया। कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर RN यादव, जिला महामंत्री नरेंद्र चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर हम सब अपने सभी महान संस्थापक सदस्यों, नेताओं और करोड़ों कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके अमूल्य त्याग, प्रेरणादायी नेतृत्व और कठिन परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का गौरव प्राप्त हुआ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बल्कि यह भारतीय संस्कृति सर्व समावेशी, सामाजिक चेतना, राष्ट्रवाद और विकासोन्मुखी राजनीति बन चुकी है। सभी देशवासियों और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की और बधाई भी दी। साथ ही में सभी कार्यकर्ताओं से कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए अपने अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाने की अपील भी की, जहां पर गणेश चौक पर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राजावत, बलराम थोरी, महामंत्री अशोक यादव, पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष राम नारायण साहू, रामेश्वर यादव, सूरज यादव, मनोज बैरागी, दादाजी भक्त मंडल के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप साहू, श्रवण पवार, राजा पारिक और साथ में कुलदीप चौधरी, सुमित सोनी, संदीप बागवान, मोहन राजपूत, योगेश खंडेलवाल, अनिल धनगर सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्थापना दिवस पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं भी दी। 41वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान देश के श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, भारतीय जनता पार्टी के बारे में विस्तार से डॉक्टर RN यादव जी ने आपके बीच में अपने विचार रख दिए हैं। हम सब भाग्यशाली और गौरवशाली कार्यकर्ता हैं जो विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल, और वो राजनीतिक दल जो सिर्फ कार्यकर्ता आधारित है, उसके कार्यकर्ता होने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त है। राष्ट्रवादी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण विश्व में पहचाना जाता है। नरेंद्र मोदी जी जैसा कद्दावर नेता आज हमारे पास है, जिनके नेतृत्व में भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का भी सने सने विस्तार होता जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्वव्यापी पार्टी बन चुकी है और हम सब उसके कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता होने के नाते हम सबका यह दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार की रीति नीतियाँ जन जन तक पहुँचाएँ, घर घर तक पहुँचाएँ। पार्टी ने कोविड 41 साल पहले एक जनता पार्टी की सरकार चल रही थी और किसी कारणवश उसमें बहुत सारे दल थे, आपसी मनमुटाव, और जनसंघ से आए हमारे सब वरिष्ठ नेतागण, उनको कुछ शर्तों पर समझौता करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेताओं ने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और जिस मकसद से उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया था, उससे सबसे महत्वपूर्ण धारा 370, राम मंदिर का बनाना, और ऐसी बहुत सारी जो जिसे संघ से लगाव, क्योंकि हमारे तो वरिष्ठ कार्यकर्ता संघ से ही आए हुए थे, लेकिन जो जनता पार्टी में जो दल सम्मिलित थे, उन्होंने एक शर्त रखी कि आप संघ से दूरी बनाइए, आप धारा 370 के बारे में सोचना बंद करिए। लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान स्वर्गीय अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे वरिष्ठ नेताओं ने उस समय इन शर्तों को मानने से इनकार किया और वो सरकार कहीं न कहीं आपसी मनमुटाव के कारण गिर गई। उस समय हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर हमारे दल को आगे बढ़ाना है, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज ही के दिन 1980 में बॉम्बे में एक अधिवेशन हुआ और माननीय अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, और तभी से आज उस रास्ते पर चलकर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।